नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताज़ा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, गुजरात के 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक ऐसा इतिहास रचा था जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। माधवजी सोलंकी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस कुल 143 सीटों वाली विधानसभा में 139 सीटों पर सफलता हासिल की थी। कोई दूसरा दल अब तक इस आंकड़े के पास भी नहीं पहुंच पाया है। कांग्रेस इससे पहले यानी 1980 के चुनाव में 141 सीटों पर जीत हासिल करने में भी कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में भाजपा ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बीजेपी के इस जीत में सबसे बड़ी सौगात दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ही निभा सकते हैं, जिन्हें गुजरात में इस समय भाजपा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बताया जा रहा है। दरअसल इसी साल के फरवरी में संपन्न हुए उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में भाजपा को लगभग प्रतिशत वोटों के हिसाब से जीत मिली, जितनी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी। चुनावी गणित कहता है कि क्या यदि आम आदमी पार्टी इस चुनावी मैदान में ना होती तो यह वोट कांग्रेस को जाते और इन राज्यों में सरकार बना सकती थी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि गुजरात विधानसभा में भी उत्तराखंड और गोवा जैसी परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही है। यदि यहां आम आदमी पार्टी मजबूत हुई और उसने कांग्रेस के पास 7% वोट काटने में भी सफलता हासिल कर ली तो वोटों के इस विभाजन का सीधा लाभ भाजपा को होगा और भाजपा बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हो सकती है। दरअसल पीएम मोदी लोकप्रियता के कारण भाजपा यहां पहले ही मजबूत स्थिति में है, उसका सरकार बनाना भी लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी जीत का अंतर कितना रह सकता है इस पर बहस हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे ने कहा कि अब तक जो प्रस्तुति बनती दिख रही है उसमें आप कांग्रेस के ही वोट करते दिख रहे हैं, जबकि भाजपा ने अपने वोटों पर पकड़ बरकरार रखी है। पीएम के कारण गुजराती अस्मिता के नाम पर एक दूसरा बड़ा वोटर वर्ग भी भाजपा के साथ संभव है। केजरीवाल काफी कोशिश करने के बाद भी इस वोटों को तोड़ने में सफल होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमजोर तैयारियों की चर्चा के बीच गैर भाजपा दलों को वोट देने वाले दाताओं में भी भ्रम की स्थिति दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि केजरीवाल कांग्रेस की मतदाताओं को तेजी से अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रहे हैं। आप गुजरात में जितनी मजबूत होगी गैर भाजपाई मतदाताओं में उतना ही ज्यादा विभाजन और उसका सीधा लाभ भाजपा को होगा। इसे मोदी का गुजरात में एक नया इतिहास रचने का सपना साकार हो सकता है। बता दें कि 2017 में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सीटें जीती थी, जिन 83 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार का सामना करना पड़ा था उससे 30 से अधिक भाजपा ने वालों की हार का अंतर 2000 से 10,000 वोटों का रहा था। इसमें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की सीटें सबसे ज्यादा हैं। यदि इन सीटों पर गैर भाजपा 2 सीटों में विभाजन होता है तो इसका लाभ बीजेपी को होगा। तो दोस्तों, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का स्ट्रीक सर्वे का ओपिनियन पोल जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्ट्रीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता की मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ें तो 21 सीटें सौंप दी। दक्षिण गुजरात की तरफ हम बात कर लेते हैं। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है।
4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा ये लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें वो सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ की जो बात कर लेते हैं तो वहां की 54 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीट आम आदमी पार्टी को सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस को 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टिक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है, गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी इस बार सीएम गद्दी पर विराजमान होगी, कौन सी पार्टी की आपस में टक्कर होने वाली है, ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।